इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बितहकीक से काफ़ी नंबर 182 182 है और ये मुख्तसर काफ़ियों में से एक है। शायद सबसे मुख्तसर यही हो मेरे ख्याल में। तो इसके मिसरे हैं 11 और अल्फाज इसके हैं 50 और राग इसका है भैरवी। और ये एक बड़ी अजीब कैफियत में कही गई है कि आम तौर पर ख्वाजा फरीद के यहाँ आपको नहायत दुख दर्द भरी बातें मिलती हैं और इतना कि यूँ लग रहा होता है बाज़ औक़ात कि कोई इंसान किसी पहाड़ के नीचे आ गया है और उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। लेकिन ये उससे एक अजीब कैफियत हैं उसके इसमें बयान करदा। ख्वाजा साहब ने जो कैफियत बयान की हैं ये बड़ी अजीब है। और किससे मुखातिब हैं वो, उनका जो परदेसी यारा जो है वो कौन है, इसकी भी समझ नहीं आती हमें। वो किसी से मुखातिब तो हैं और वो उसे परदेसी यारा के नाम से पुकार भी रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब खुशी की और सरशारी की कैफियत है। परदेसी यारा वाह पूरब दी घुले। ए मेरे परदेसी दोस्त, यानी वो अपने उसी महबूब को कह रहे हैं कि जो उन्हें छोड़ के चला गया, तो उनके नज़दीक तो देश तो वही था जहाँ वो एक साथ होते। जब वो उन्हें छोड़ के चला गया तो वो उनके लिए जहाँ भी है वो ये समझ रहे हैं कि वो परदेश गया हुआ है, कि वो उसका घर तो यही समझते थे जहाँ वो है। लेकिन परदेसी यारा वाह पूरब दी घुले, सावण मीह बरसात दे वारे फोग फली खिप फुले। अब सावन है, बरसात के दिन हैं और फोग जो है वो फल गई है। फल के फोग जो होता है यानी उस पर बहार आ गई है। और खिप फुले, खिप एक, ये दोनों फोग और खिप ये दोनों चोलिस्तानी झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, तो वो उन पर बहार आई हुई है। और मज़ीद मौसम कैसा है और माहौल कैसा, उसके बारे में बता रहे हैं कि गाजा गजकिन बिजलिया लस्किन। गाजे गरज चमक जो है वो उनमें घनगरज है, गजकिन उनमें घनगरज है उनमें, और बिजलियाँ लस्किन। और ये जो बिजलियाँ जो है आसमानी, ये लस्कन का माना होता है कि ऐसे चमकना और छुप जाना। बिजलियाँ लस्किन ज़ौक़ूं दिलड़ी चुले, कि दिल जो है मुतहर्रिक है। दिल तो वैसे भी मुतहर्रिक होता है, 1 मिनट में कुछ 70-72 दफ़ा मुतहर्रिक होता है, लेकिन ये उस मानों में नहीं है। अब जो दिल पर जो हरकत है या दिल में जो तहर्रुक है वो ज़ौक़ की वजह से है। और ये ज़ौक़ किस वजह से आता है? इन सूफिया को, इन अल्लाह के वलियों को और ऐसे मनाज़र फितरत से जुड़े हुए इंसान पर ज़ौक़ किस तरह वारिद होता है वो एक अलग बात है फिर। और सिर्फ ये माहौल नहीं है, धामेण कतरेण सिणते सहजू। धामेण कतरेण और सिण, और ये तीनों चोलिस्तानी झाड़ियाँ हैं। और कतरेण जो है ये इंतहाई खुशबूदार होती है। कतरेण और धामेण और सिण पर सहजू यानी खुशी से। चत्र सुहाग दा झुले। अब ये चत्र क्या होता है? छत्र भी कहते हैं, चत्र भी कहते हैं। ये एक वो अलामत होती है जो आम तौर पर बादशाहों के पीछे कोई ऐसी अलामत लगा दी जाती है जिससे इंसान को पता चले कि ये कोई बहुत बड़े मर्तबे वाला बंदा बैठा है। और इस तरह बाज़ औक़ात दुल्हनों के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा मंजर बना दिया जाता है। और आमतौर पर मोरछल भी कहते हैं उसको, लेकिन छत्र किसी नकूश या किसी जो ऊपर छत्र कहते हैं, छत से भी है और छत्र नकूश से भी है, जो एक यूँ समझ ले कि ऊपर से कोई चीज़ बनाकर, कोई ऊपर से कोई ढाँप कर, उसको ढाँप कर यूँ नहीं बल्कि उसके ऊपर कोई चीज़ तान दी जाए तो उससे किसी चीज़ का मर्तबा। तो ये आप वो कहते हैं कि धामेण कतरेण और सिण पर खुशी से चत्र सुहाग दा झूले। और सुहाग का छत्र जो है वो उनके सर पर झूले का मतलब होता है यूँ हिल। और जेती पानी पलर न खुट से कौन भला सिंध झूले। अब वो इसमें ये बता रहे हैं कि जब तक
पल्लर पानी कहते हैं बारिश के पानी को। वो ख्वाजा फरीद की अपनी तरजीहात बता रहे हैं उसके, कि जब तक मुझे चोलिस्तान में रहते हुए पानी दस्तयाब है, जब तक मुझे चोलिस्तान में रहते हुए, रोही में रहते हुए बारिश का पानी दस्तयाब है, तो कौन भला सिंध जुले। अब ख्वाजा फरीद यहाँ अक्सर कई काफियों में उन्होंने लफ्ज़ सिंध इस्तेमाल किया है। सिंध से उनकी मुराद कोई ख़ास जगह, ख़ास सूबा नहीं है, बल्कि सिंध के लफ्ज़ का एक मखसूस मफहूम है ख्वाजा फरीद के नज़दीक और लोगों के नज़दीक। ख्वाजा साहब भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के नज़दीक मफहूम होता है, जाना पहचाना होता है। तो इस तरह से सिंध से उनकी मुराद होती है तमाम वो इलाका जहाँ पानी और आबादी हो, जहाँ पानी दस्तयाब हो, आबादी हो, ज़िंदगी के वसाइल दस्तयाब हो। इस तरह पहाड़ों पर रहने वाले लोग जब नीचे उतर के आते हैं आबादी वाले इलाकों में, तो वो भी कहते हैं कि हम सिंध जा रहे हैं। और चोलिस्तान के लोग जब आबादी वाले इलाकों की तरफ आते हैं तो वो भी कहते हैं हम सिंध जा रहे हैं। तो कौन भला सिंध जुले, यानी जब तक पानी दस्तयाब है चोलिस्तान में, पलहर का पानी हमें, यानी बारिश का पानी हमें दस्तयाब है, तो फिर उन आबादी वाले इलाकों की तरफ कौन जाए, सिंध कौन जुले। और आखिरी शेर में वो अपनी उस कैफियत, जो कैफियत उन पर वारिद हैं उनको बयान करते हुए कहते हैं, रोज़ बरोज़ फरीद है लज्जत तबा निहोनी खुले, कि ए फरीद रोज़ बरोज़ एक लज्जत है इसमें, और तबाह हमारी जो है, मिजाज हमारा जो है उसमें कुशादगी है, खुले। इस तरह काफ़ी नंबर 142 अपने इख्तिताम तक पहुंची।